सत्ता की विचारणा इस ग्रंथ में बतानी है। इसीलिए सबसे पहले 14 गुण स्थानक और उन 14 गुण स्थानक का नाम एवं काल बताया। मिथ्यात्व गुण स्थानक, जगन्य से अंतर्मुत, उत्कृष्ट थे अनंत काल। सास्वादन गुण स्थानक, जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 6 आवलिका। मिश्र गुण स्थानक, जगन्य से अंतर्मुत, उत्कृष्ट से अंतर्मुत। अवीर्ति सम्यक्त्व गुण स्थानक, जगन्य से अंतर्मुत, उत्कृष्ट से साधिक 33 सागरोपम। देशवीर्ति गुण स्थानक, जगन्य से अंतर्मुत, उत्कृष्ट से देशन पूर्व कोटिवर्ष। प्रमत्त सर्ववृत्ति गुण स्थानक, जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से अंतर्मुत या देशन पूर्व कोटिवर्ष। अप्रमत्त सर्ववृत्ति, जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से अंतर्मुत। अपूर्वकरण, जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से अंतर्मुत। अनिवृत्तिकरण, जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से अंतर्मुत। सूक्ष्म संप्राय, जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से अंतर्मुत। उपशांत मोह, जगन्य से एक समय, उत्कृष्ट से अंतर्मुत। क्षीण मोह, जगन्य से अंतर्मुत, उत्कृष्ट से अंतर्मुत। सहयोगी केवली, जगन्य से अंतर्मुत, उत्कृष्ट से देशन पूर्व कोटिवर्ष। अयोगी केवली, जगन्य या उत्कृष्ट, अंतर्मुत, 5 रस्वाक्षर बराबर। तो इस तरह 14 गुणस्थानक और उसका काल बताया, जो कि यह ग्रंथ में उसका स्वरूप भी बताया है, जिनकी विचारणा हम करने वाले हैं। अब यही 14 प्रकार के गुणस्थानक में आत्मा कौन से गुणस्थानक में कितने कर्म का बंध, कितने कर्म का उदय, कितने कर्म की उदीर्णा और कितने कर्म की सत्ता होती है, यह बात यह ग्रंथ में बतानी है। तो सबसे पहले बंध की बात करते हुए कहा कि 158 प्रकार के कर्म है, तो उसमें बंध में 120 कर्म लेने हैं। ज्ञानावर्णीय 5, दर्शनावर्णीय 9, वेदनीय 2, मोहनीय 26, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय बंध में नहीं गिननी है, क्योंकि बंध के समय मिथ्यात्व मोहनीय के रूप में ही कर्म का बंध होता है। फिर विशुद्धि के कारण मिथ्यात्व मोहनीय के ही मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय से विभाग बनते हैं, तो वो 2 नहीं गिनी है। आयुष्य 4, नाम कर्म 67, क्योंकि 103 कर्म जो है उसमें 15 बंधन और 5 संघातन को शरीर में गिन लेना है, और वर्ण गंध रस स्पर्श के जो 20 उत्तर भेद है उसको नहीं गिनना है, सामान्य से ही 4 भेद गिनना है। तो इस तरह 67 गुत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5, 120 कर्म बंध में गिनने हैं। 120 कर्म कोई भी गुण स्थानक में बंध में नहीं है, तो कहां है? ओघ में, अर्थात सब गुण स्थानक को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा सामान्य से 120 कर्म को बंध में गिना गया है। तो ओघ में, ओघ से 120 कर्म का बंध। बंध का अर्थ है जिस गुण स्थानक में जितने कर्म का बंध होगा वो बताएंगे। बंध विच्छेद का अर्थ है जहां से उस बंध का नाश होगा उसे बंध विच्छेद बोलेंगे। और अबंध का अर्थ है अभी उसका बंध नहीं है किंतु आगे होगा, तो उसे अबंध बोलेंगे। प्रथम गुणस्थानक मिथ्यात्व में 120 में से 3 कर्म का अबंध होने के कारण 117 कर्म का बंध होगा। चिन्नाम कर्म और आहारक द्विक, इन 3 कर्म का अबंध होगा, तो प्रथम गुणस्थानक पर 117। दूसरे गुणस्थानक में 101, क्योंकि नपुंसक चतुष्क, नरक त्रिक, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क एवं आतप, इन 16 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो जाएगा प्रथम गुणस्थानक के अंत में।
तो दूसरी गुण स्थानक में 16 प्रकृति का बंध नहीं होगा, तो 101 कर्म का बंध होगा, जिसमें नपुंसक चतुष्क में नपुंसक चतुष्क यानी नपुंसक आदि 4 प्रकृति, तो नपुंसक वेद, मिथ्यात्व, मोहनीय, हुंडक संस्थान एवं सेवाट संज्ञान। नरक त्रिक का अर्थ होगा नरक गति, नरकानुपूर्वी, नरक आयुष्य। जाति चतुष्क का अर्थ होगा एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय जाति। स्थावर चतुष्क का अर्थ होगा स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त एवं आतप। तो इसे 16 कर्म प्रकृति का बंध विच्छेद होने के कारण प्रथम गुण स्थानक में 170 जो थी उसमें से 16 कम हो गई, तो 101। दूसरी गुण स्थानक के अंत में 25 कर्म का बंध विच्छेद एवं तीसरी गुण स्थानक में 2 का अबंध होगा, यानी तीसरे गुण स्थानक में 2 कर्म नहीं बंध में हो गए, आगे वो आएंगे, ऐसे 2 कर्म है। तो थीनद्दी त्रिक, तिर्यंच त्रिक, दौर्भाग्य त्रिक। अनंतानुबंधित चतुष्क, मध्य के 4 संघर्ष, मध्य के 4 संस्थान, स्त्री वेद, अशुभ व्यायोगति, उद्योत और नीच गोत्र, ऐसी 25 प्रकृति का बंध विच्छेद और देव आयुष्य और मनुष्य आयु का अबंध। कुल 27 प्रकृति निकलने से तीसरे गुण स्थानक में 74 प्रकृति 74 कर्म का बंध होगा। चौथे गुण स्थानक में जीव जिन्नाम कर्म देव आयुष्य और मनुष्य आयुष्य का बंध करेगा, तो 3 कर्म प्रकृति का बंध यहां से होगा। जिन्नाम कर्म का बंध था, चौथे में होगा। देव आयुष्य और मनुष्य आयुष्य का तीसरे गुण स्थान का बंध था, यहां होगा, तो 77 प्रकृति। अब 5वें गुण स्थानक में 67 प्रकृति, क्योंकि अप्रत्याख्यानी 4, मनुष्य त्रिक, औदारिक द्विक और प्रथम संगण, ऐसी 10 प्रकृति का बंध विच्छेद होगा, तो 5वें गुण स्थानक में 67। 5वें के अंत में प्रत्याख्यानी 4 का बंध विच्छेद होगा, तो 6ठे गुण स्थानक में होगा 63 का बंध। 6ठे के अंत में असाता, शोक, अरति, अस्थिर, अपयश और अशुभ, इन 6 कर्म का बंध विच्छेद हो जाएगा और आहारक द्विक का बंध शुरू हो जाएगा। तो 63 - 6 57 + 2 59, तो 59 कर्म प्रकृति का बंध होता है। यदि जीव आयुष्य बांधते बांधते हुए 7वें में आया है तो, किंतु पहले से आयुष्य बांध दिया है या तो नहीं बांध रहा है, तो 7वें में देव आयुष्य का भी बंध विच्छेद हो जाएगा, तो 58 होगा। 8वें गुण स्थानक के प्रथम भाग में 58, प्रथम भाग के अंत में निद्रा द्विक का बंध विच्छेद हो जाएगा, तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे भाग में 56। 6ठे भाग के अंत में 30 कर्म का बंध विच्छेद हो जाएगा। पंचेंद्रिय जाति, समचतुस्र संस्थान, तेजस कार्बन, वैक्रिय और आहारक शरीर, वर्णगंध रस स्पर्श, वैक्रिय अंगोपांग और आहारक अंगोपांग, देवगति और देवानुपूर्वी, शुभ व्यायोगति, प्रत्येक की 6 यानी आतप और उद्योत को छोड़कर बाकी की जो 6 है वो, और त्रश नवक यानी यश नाम कर्म आगे भी बंध में है, तो यश को छोड़कर त्रस आदि 9, ऐसे 30 कर्म का बंध विच्छेद हो जाएगा। तो 7वें भाग में 26 कर्म का बंध। 9वें गुण स्थानक में 22 कर्म का बंध, क्योंकि 26 में से हास्यरति भय जुगुप्स का बंध विच्छेद हो जाएगा। 9वें गुण स्थानक के प्रथम भाग में 22 पुरुष वेद का बंध विच्छेद हो जाएगा, दूसरे भाग में 21 संजलन क्रोध का बंध विच्छेद हो जाएगा, तीसरे भाग में 20 संजलन मान का बंध विच्छेद हो गया, चौथे भाग में 19 संजलन माया का बंध विच्छेद हो जाएगा, 5वें भाग में 18 और 5वां भाग पूर्ण होते, 9वां गुण स्थानक पूर्ण होते
स्वजन लोभ का भी बंध विच्छेद हो जाएगा। तो 10वें गुण स्थानक में 17। 10वें गुण स्थानक के अंत में ज्ञानावरणीय 5, दर्शनावरणीय 4, अंतराय 5, यश और उच्च गोत्र, ऐसे 16 कर्म का बंध विच्छेद हो जाएगा। तो 11, 12 और 13वें में एक कर्म का बंध, सातावेदनीय, और 13वें के अंत में सातावेदनीय कर्म का भी बंध विच्छेद हो जाएगा। 14वें गुण स्थानक में 0। इस प्रकार बंध बताया। अब ये कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद होता है, उसके पीछे का कारण, तो किसी जो कर्म का बंध होता था उसके पीछे का मिथ्यात्व, वृत्ति, कसाई और योग। तो जैसे जैसे कारण निकल जाएंगे वैसे वैसे कर्म बंध कम होता जाएगा, और 13वें के अंत में सभी कर्म का बंध दूर हो जाएगा, क्योंकि 14वें में एक भी कारण कर्म बंध का नहीं है। अब वही कर्म बंध मूल 8 की संख्या से, फिर एक एक कर्म के हिसाब से, फिर कुल 120 के हिसाब से, और 120 में एक एक कर्म का बंध कहां से कहां तक है, ये चार्ट से हमें ये पक्का करना है। बंध के बाद में यह ग्रंथ में, हाँ बोलिए ગુરુજી તમે મિચ્છામી દુક્કડમ આપ શ્રી ઘણીવાર એમ કહો છો કે છઠ્ઠાના અંતે અને લખેલું હોય છે 7માના કોલમમાં, જેવી રીતે અસાતા, પછી શોક, અરતિ, અસ્થિર, અપયશ, બરાબર લખ્યું છે 7માની સામે અપ્રમત્ત સર્વવૃત્તિ, પણ તમે ઘણી બધી વાર એવી રીતે બોલતા હો છો કે છઠ્ઠાને અંતે જાય. हाँ बराबर से। તો इमा समझो कि ओघे 120 सामाबत, इसमें ये ओघे 120 दिखाई है, ठीक है। हाँ. अब प्रथम गुण स्थानक में 117 कर्म का बंध होगा। हाँ? तो ओघ में से कौन सी 3 निकल गई, यानी प्रथम गुण स्थानक में कौन सी 3 नहीं बंध में है, तो जिन्नाम कर्म और आहारक द्विक, ठीक है। अब 170 कर्म है, उसमें से दूसरे गुण स्थानक में 101 कर्म का बंध होगा, तो 16 जो निकल जाएगी वहां मिथ्यात्व गुण स्थानक के अंत में ये कर्म निकलेगा। अर्थात ये 16 कर्म मिथ्यात्व गुण स्थानक में बंध में था, तो कौन सी 16 निकल गई, तो कॉलम में 117 जो है उसमें से 16 निकल गई, वो बताएगी ये 16 नहीं बंध में है दूसरे कर्म बंध में, तो ये कुल 16 दूसरे कर्म दूसरे गुणस्थानक में नहीं है, ऐसी बताई। वरना यहाँ 117 के सामने प्रथम गुणस्थानक के अंत में लिख देते तो 117, फिर यहाँ 16 लिखते तो नीचे वापस एक लाइन लिखनी पड़ती कि ये बंध विच्छेद की प्रकृतियां हम मिथ्यात्व के अंत में है। तो यहाँ दूसरे गुणस्थानक की कॉलम में लिखेंगे कि ये प्रथम के अंत तक थी, दूसरे में नहीं है, इसलिए प्रथम के अंत में 16 का अंत होगा। अब 101 में से जो है वो 27 कर्म जो है, तो 27 कर्म कम हो जाएंगे और 74 हो जाएगी। अब कम 27 कर्म होते हैं कि दूसरे के अंत में, दूसरे के अंत का अर्थ है कि दूसरे गुणस्थानक के ऊपर के गुणस्थानक में ये नहीं हो सकता, तो यहां दूसरे गुणस्थानक के अंत में 25 का बंध विच्छेद होगा। तो ये 25 जो हैं वो कौन सी गई, मतलब तीसरे गुणस्थान में कौन सी 25 बंध में नहीं है, तो ये यहाँ तीसरे गुणस्थानक में ये नहीं है, इसलिए उसके सामने रखी है। वरना कहीं किताब में दूसरे की कॉलम के सामने भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लिख सकते हैं। मतलब कि 117 है तो यहाँ 117 और सामने 16 लिखकर ये 16 का अंत और 101 ऐसे भी लिख सकते हैं। जी, तो गुरुजी उसका मतलब ये हुआ कि जो सास्वादन के सामने लिखा है, जो 16 कम किए हमने, नपुंसक 4, नरक 3, तो वो पूरे 16 के 16 2 से 14 तक नहीं है, उसका मतलब ये हुआ। हाँ, 2 से 14 तक कहीं भी नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है जी गुरुजी, धन्यवाद।
अब गुरु जी, हाँ बोलिए। अंत अंत में मुझे जो 11वां 12वां 13वां गुणस्थानक में जो ज्ञानावन्य दर्शनावन्य का एक एक बताया, तो ज्ञानावन्य में क्या केवल ज्ञान रहा, बाकी चार का विच्छेद हुआ? नहीं नहीं, यहाँ ये बताया है कि 10वें गुण स्थानक में कितने कर्म का बंध है? तो ज्ञाना मूल प्रकृति च रही नहीं। अच्छा, ये तो प्रकृति है गुरु जी, नहीं, तो प्रकृति तो हाँ, समझ ही 10वें नहीं गुण रहा। स्थानक में 17 कर्म का बंध था, तो 11, 12 और 13 में एक कर्म का बंध है, मतलब कि साता वेदनी नाम की एक प्रकृति बंध है। तो ये 16 जो निकली उनका नाम दिया है। 17 में से 16 कौन सी चली गई? तो ज्ञानावणी 5, अंतराय 5, अच्छा दर्शनावणी 4, यश और उच्चकोत्र, मतलब 17 में से 16 निकल गई, तो एक ही रही अच्छा, हाँ साता वेदनी है। जी, अब समझ में आया गुरु जी। बंध प्रथम गाथा में मंगलाचरण आदि विचारणा बताई, दूसरी गाथा में जो है वहां 14 गुण स्थानक के नाम बताए, तीसरी गाथा से लेकर 12 गाथा तक बंध का चैप्टर है। 13वीं गाथा से उदय की विचारणा बताई है, अर्थात 13वीं गाथा से 14 गुण स्थानक में कौन से गुण स्थानक में कितने कर्म का उदय होता है ये विचारणा बताई है। और सबसे पहले कहा कि उदय में 122 गिनने हैं, क्योंकि बंध में 120 थे, वहां मिश्र मोहनी और संकित मोहनी बंध में नहीं है, क्योंकि बंध के समय में मिथ्यात्व मोहनी कर्म का ही बंध है, किंतु उदय में तो मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और संकित मोहनी तीनों आते हैं, तो वहां 2 ऐड कर देने हैं, यानी मिन मोहनीय की 26 की जगह 28 कर देंगे, तो ज्ञानावरणीय 5, दर्शनावरणीय 9, वेदनीय 2, मोहनीय 28, आयुष्य की 4, नाम की 67, गोत्र की 2 और अंतराय की 5, इस प्रकार 122 कर्म की गिनती उदय में होगी। अब 122 कर्म कौन से गुण स्थानक में उदय हुए? तो कोई भी नहीं, कुल सभी गुण स्थानक मिलाकर सामान्य से 122 का उदय गिनना है। उदय विच्छेद का अर्थ है कि यहां इस कर्म प्रकृति का उदय अंत हो गया, उसके आगे में उसका उदय नहीं हो सकता। अनुदय का अर्थ है अभी इस गुण स्थानक में नहीं है, आगे के गुण स्थानक में हो सकता है, मतलब होगा। तो योग में 122 का उदय। प्रथम गुण स्थानक अर्थात मिथ्यात्व गुण स्थानक में 117 कर्म का उदय है, क्योंकि मिश्र मोहनीय, संकित मोहनीय, छिन्नाम कर्म, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांगी 5 प्रकृति का अनुदय हो गया। मिश्र मोहनी का उदय तीसरे गुण स्थानक में होगा, संयुक्त मोहनी का उदय चौथे से 7 में होगा, आहारक दिक का उदय 6ठे होगा, चिन्नाम का उदय 13वें होगा। तो प्रथम गुण स्थानक में 5 कर्म का अनुदय है, मतलब उदय नहीं है, किंतु अनुदय क्यों बोले? तो कि आगे इनका उदय होने वाला है, तो इन पांचों का अनुदय, तो 117 कर्म का उदय। प्रथम गुण स्थानक के अंत में जो है 5 कर्म का उदय विच्छेद हो जाएगा और एक का अनुदय हो जाएगा। मिथ्यात्व मोहनीय, आतप नाम कर्म, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। क्योंकि जो मिथ्यात्वी है वो प्रथम गुण स्थानक वाले ही होते हैं, जो सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त जीव है वो प्रथम गुण स्थानक में ही होगी। और आतप नाम कर्म का उदय जब भी पृथ्वी काय को होगा तो वो मिथ्यात्वी पृथ्वी काय को ही होगा। पृथ्वी काय को दूसरा गुण स्थानक जब आता है तब उसको आतप का उदय नहीं हो सकता, और जब आतप का उदय है तब दूसरा गुण स्थानक नहीं हो सकता। तो इन 5 कर्मों का उदय विच्छेद हो गया, यानी प्रथम गुण स्थानक के ऊपर के गुण स्थानक में इन कर्म प्रक्रिया उदय नहीं होगा, तो वो 5 निकल गई। और दूसरा गुण स्थानक लेकर कोई भी जीव नरक गति में नहीं जाता, तो नरक आनुपूर्वी का उदय दूसरे गुण स्थानक में नहीं होगा, किंतु आगे के गुण स्थानक में होगा, इसलिए नरक आनुपूर्वी का अनुदय। तो ये कुल 6 प्रकृति का जो है वो उदय कम हुआ, तो 111। अब दूसरे के अंत में
तो कि दूसरे के अंत में 9 प्रकृति का उदय विच्छेद हो जाता है और तीसरे गुण स्थानक में 3 कर्मों का अनुदय होता है। और यहां अंत में बोलने का कारण एक और भी है कि ये जो अभी 12 निकाल रहे हैं तो आनुपूर्वी जो है 3 आनुपूर्वी उसका उदय जो है और दूसरे के अंत में नहीं है, तीसरे के स्टार्टिंग में है, मतलब ये लेना है। और यहां दूसरे का अंत का अर्थ करना है दूसरे गुण स्थानक के ऊपर के गुण स्थानक, क्योंकि वैसे दूसरा गुण स्थानक का अंत होगा तो जीव पहले गुण स्थानक में जाएगा, क्योंकि दूसरे से हमेशा जीव पहले ही जाता है। किंतु दूसरे के ऊपर के गुण स्थानक में अनंतानुबंधी 4, जाति 4 एवं स्थावर, ये 9 कर्म का उदय नहीं होगा। और कोई भी जीव तीसरे गुण स्थानक में मरेगा नहीं, जन्मेगा नहीं, एक भव में से दूसरे भव में जाएगा नहीं। तो नरक आनुपूर्वी के अलावा जो बाकी की 3 आनुपूर्वी थी, देव, मनुष्य और तिर्यज, उनका भी अनुदय हो गया तीसरे गुण स्थान में। कुल मिलाकर 12 प्रकृति कम हुई, 111 - 12 तो हो गए 99। किंतु तीसरे गुण स्थानक में जीव को मिश्र मोहनी का उदय हो जाएगा, इसलिए हो गई 100। चौथे गुण स्थानक में 104, क्योंकि तीसरे के अंत में मिश्रम होने का उदय विच्छेद हो जाएगा, तो 100 में से वापस हो गई 99। तो तीसरे के अंत में मिश्रम होने का उदय विच्छेद हो जाएगा, तो चौथे में मिश्रम होने का उदय नहीं है, इसलिए 99। किंतु चौथे गुण स्थान के समकित मोहनी का उदय शुरू होगा, तो एक समकित मोहनीय जो अनुदय थी उसका उदय शुरू हुआ, और चारों अनुपूर्वी जिनका अनुदय था, नरक अनुपूर्वी दूसरे और तीसरे में अनुदय थी, बाकी की 3 अनुपूर्वी तीसरे में अनुदय था, वो चारों अनुपूर्वी का उदय शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर 100 में से मिश्र मोहनीय निकल गई और समकित मोहनीय और 4 अनुपूर्वी ऐड हुई, तो 104 कर्म का उदय चौथे गुण स्थानक में है, क्योंकि चौथे गुण स्थानक से 4 ही गति में जीव मरकर जाता है। अब जीव एक भव में से दूसरे भव में जब भी जाता है तब या तो पहला या दूसरा या चौथा गुण स्थानक ही होता है, उसके ऊपर के कोई भी गुण स्थानक एक भव में से दूसरे भव में जाने के समय में नहीं होते। हाँ, मरने तक होते हैं 11 गुण स्थानक तक। 1 से 11 गुण स्थानक में तीसरे गुण स्थानक में कोई नहीं मरता, बाकी सभी गुण स्थानक में जीव मर सकता है। 1 से 11 में तीसरे को छोड़कर बाकी के 10 गुण स्थानक में जीव मरता है, जबकि एक भव में से दूसरे भव के जाने समय तो पहला, दूसरा या चौथा ही होता है। 104 कर्म का उदय है, 104 में से 17 कर्म का उदय विच्छेद हो जाएगा चौथे के अंत में। अप्रत्याख्यानी कसाई जो देशवृत्ति को रोकता था, देव गति, देवानुपूर्वी, देवायुष्य यानी देवत्रिक, नरक त्रिक और वैक्रिय द्विक यानी वैक्रिय अष्टक, इनका उदय 4 तक ही है, क्योंकि देव और नरक के जीव को 4 गुण स्थानक ही होते हैं। और वैक्रिय द्विक वैसे देखा जाए तो तिर्यंच और मनुष्य के हिसाब से कि देखे तो आगे के गुण स्थानक में भी हो सकते हैं, किंतु यहाँ भवधारिणी वैक्रिय शरीर के हिसाब से बताया है, अर्थात मनुष्य और तिर्यंच की बात को लेकर वैक्रिय शरीर की बात नहीं बताई, देव और नारक की प्रधानता के हिसाब से बताई है। तो देव और नारक का वैक्रिय शरीर तो 4 तक ही होगा, तो वैक्रिय अष्टक। और अनुपूर्वी 2 यानी तिर्यंच अनुपूर्वी, मनुष्य अनुपूर्वी भी यहाँ निकल गई, क्योंकि 2 अनुपूर्वी तो वैक्रिय अष्टक में ही निकल गई, बाकी की 2 भी, अर्थात चारों अनुपूर्वी चौथे के अंत में निकल गई। और दुर्भग, अनादेय और अपयश, कोई भी जीव देशवीरती यानी पचखाण वाला होता है तो उसके सौभाग्य, आदि और ऋष का उदय हो जाता है। तो इस तरह 70 कर्म का उदय विच्छेद हो जाएगा। तो 104 - 17 बराबर 87, 87। पांचवें के अंत में प्रत्याख्यानीय 4, तिर्यंच गति, तिर्यंच आयुष्य, उद्योत और नीच गोत्र।
प्रत्याख्यानी 4 कसाय का उदय है तो जीव देश वृत्ति में से सर्ववृत्ति में आएगा ही नहीं। अर्थात प्रत्याख्यानी 4 कसाय का उदय जिस जीव को निकलेगा वही जीव साधु बनेगा, यानी छठा गुण स्थानक प्राप्त करेगा। तो वो 4 निकल गए। और तिर्यंच का जीव है वो 5वें गुण स्थानक तक ही है, तो तिर्यंच आयुष और तिर्यंच गति। और उद्योत का जो उदय है वो मूल शरीर में तिर्यंच को ही होता है, इसलिए उद्योत भी। और नीच गोत्र का उदय तिर्यंच के हिसाब से 5 गुण स्थानक तक होता है, क्योंकि कोई भी जीव वृत्ति लेता है तो उच्च गोत्र का उदय वाला ही होता है। यानी मनुष्य देश वृत्ति है तो भी उच्च गोत्र का उदय वाला है, और सर्ववृत्ति है तो भी। अवृत्ति धर को ही नीच गोत्र का उदय हो सकता है, जो कि मैं तिर्यंच का भव ही ऐसा है कि देश वृत्ति के बाद भी नीच गोत्र का ही उदय रहता है, इसलिए 5वें गुण स्थानक तक था। तो ये 8 कर्म का उदय विच्छेद हुआ। 87 माइनस 8 79। किंतु यहां 2 कर्म का उदय शुरू हो जाएगा, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, अर्थात आहारक द्विक। तो 81 कर्म का उदय हो गया छठे गुण स्थानक में। छठे के अंत में जीव प्रमाद से अप्रमत्त में चला जाएगा, और 3 निद्रा जो है वो प्रमाद है। और आहारक शरीर बनाना या वैकृ शरीर भी बनाना, जो कि वैकृक तो चौथे से ही निकाल दिया है, वो भी एक प्रमाद है। तो इसलिए 6 तक ही है। वैसे देखा जाए तो आहारक शरीर बनाने की प्रक्रिया प्रमाद है, इसलिए छठे में ही होती है। किंतु आहारक शरीर बनाने के बाद कई सारे जीव 7वें गुण स्थानक में आते भी हैं, किंतु उनकी गणना नहीं की है। मुख्यतया यहाँ शरीर बनाना वो प्रमाद, उस हिसाब से 6 तक ही बताया है। वरना कई सारे जीव को बनाते समय 6 गुण स्थानक है, छठा, जबकि बनाने के बाद वो समावर्तन में जाकर 7वें गुण स्थानक में जाते भी है आहारक शरीर में, किंतु वो क्वचित जीव होते हैं, तो उनकी विचारणा नहीं बताई। तो यहाँ 5वें के अंत में 8 का उदय विच्छेद हो गया और 2 का उदय शुरू हो गया, तो 81 थी। अब छठे के अंत में प्रमाद निकल गया, तो थीणद्वित्रिक और आहारक द्विक का उदय विच्छेद हो गया, 76 हो गई। अब 8वें गुण स्थानक से जीव उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी में ही होगा। तो उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी उपशम सम्यक्त्व या शायिक सम्यक्त्व ही कर सकता है। अब शायिक सम्यक्त्व है तो उपशम श्रेणी भी कर सकता है या शपक श्रेणी भी कर सकता है। उपशम सम्यक्त्व है तो उपशम श्रेणी ही करेगा, जबकि शयोपशम सम्यक्त्व कोई भी श्रेणी नहीं कर पाएगा। ये 3 प्रकार के सम्यक्त्व की बात करें तो यदि प्रथम कर्मगंध में जो बताया था कि दर्शन सप्तक अर्थात अनंतानुमति, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4, और मिथ्यात्व, मिश्र और संकित मोहन, ये 3, ये 7 कर्म का क्षय हो गया है। मतलब कि 7 कर्म जीव की सत्ता में भी नहीं है, उदय में भी नहीं, तो वो शायिक सम्यक्त्व है। यानी इन 7 कर्मों का क्षय करके जो सम्यक्त श्रद्धा प्राप्त की है, उन श्रद्धा को उच्च सम्यक्तो शायिक सम्यक्तो बोला जाता है। मतलब जिसके आत्मा पर ये 7 कर्म सत्ता में भी नहीं है, उदय में भी नहीं, यार उदय और सत्ता दोनों विच्छेद हो चुके हैं 7 का, तो वो शायिक सम्यक्त्व है। अब उपशम सम्यक्त्व का अर्थ है कि उनके पास वो कर्म सत्ता में है किंतु उदय में नहीं है, तो उपशम सम्यक्त्व है। और यहां भी सत्ता में है का मतलब है 7 सत्ता में हो सकते हैं, और उसमें से एक का भी उदय नहीं होगा, मतलब रसोदय नहीं होगा, क्योंकि उदय 2 प्रकार के, प्रदेशोदय और रसोदय। जबकि शयोपशम सम्यक्त्व का अर्थ है 7 सत्ता में है, उसमें से उसको संकित मोहनी का उदय है, तो शयोपशम सम्यक्त्व है। और संकित मोहनी का जिनको उदय है उनका सम्यक्त्व अत्यंत निर्मल नहीं होता, तो वो सम्यक्त्व श्रेणी नहीं कर सकता।
तो इसलिए संकित मोहिनी का उदय 7 तक ही है, अर्थात शयोपशम सम्यक 7 तक ही है। और 3 संघर्ण, यानी कौन से 3? चौथा, पांचवा और छठा संघर्ण, लास्ट वाले 3 संघर्ण, वो भी इतने सत्वशाली नहीं होते। तो 3 संघर्ण और संकित मोहन ऐसी 4 कर्म प्रकृति उदय में से निकल गई तो 72 प्रकृति हो गई। क्योंकि शपक श्रेणी मानने वाला जीव प्रथम संघर्णी होता है और उपशम श्रेणी मानने वाला प्रथम, दूसरा या तीसरा संघर्ण वाला ही होता है। अब 8वें गुण स्थानक की विशुद्धि के कारण जीव में से मोहनी कर्म निकलने लगते हैं। तो हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जुगुप्सा, इन 6 कर्म का उदय विच्छेद 8वें के अंत में हो जाएगा। तो 9वें गुण स्थानक में 66 कर्म उदय में होगी। अब 9वें गुण स्थानक की विशुद्धि के कारण धीरे धीरे वेद, तीनों वेद का उदय भी निकल जाएगा और 3 कसाय, क्रोध, मान, माया, संजलन, वो भी निकल जाएंगे। तो 60 हो जाएंगे 10वें गुण स्थानक पे। अब 10वें गुण स्थानक में सिर्फ एक ही मोहनीय कर्म का उदय था, वो था सूक्ष्म लोभ, संजलन, सूक्ष्म लोभ। तो संजलन, लोभ का उदय भी विच्छेद हो जाएगा। तो 11वें गुण स्थानक में होगा 59 कर्म का उदय। अब पहले, दूसरे या तीसरे संघर्ण वाला 11वीं तक ही आ सकता है, 11वें गुण स्थानक तक ही। यदि 12वें गुण स्थानक में जाने वाला जो होता है वो पहले संघर्ण वाला ही होता है। अर्थात 12वें गुण स्थानक वाले जीव को कभी भी दूसरा और तीसरा नहीं, प्रथम संघर्ण ही होगा। तो 12वें गुण स्थानक में 57 कर्म का उदय होगा, क्योंकि वहां दूसरा और तीसरा संघर्ण भी नहीं होगा। 12वां गुण स्थानक का जितना भी काल है वो स्टार्टिंग से लेकर द्विचरम समय तक, यानी सेकंड लास्ट समय तक 57 होगा। और सेकंड लास्ट समय में 2 कर्म का उदय विच्छेद हो जाएगा, निद्रा और प्रचला। तो लास्ट वाला समय, यानी 12वें गुण स्थानक का अंतिम जो समय है, वहां एक समय के लिए 55 कर्म का उदय होगा। अब 12वें गुण स्थानक के अंत में जीव के ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म का भी क्षय हो जाएगा। तो उसमें ज्ञानावर्णीय कर्म 5, दर्शनावर्णीय 4, क्योंकि 5 निद्रा का तो क्षय हो चुका है और मतलब उदय जा चुका है, और अंतराय 5, ये जो है वो 14 कर्म का उदय विच्छेद हो जाएगा। तो 55 माइनस 14 कर्म, यानी हो गए 41। किंतु यहां जिन नामक कर का उदय शुरू हो जाएगा। तो 42 अर्थात 42, यहां केवल ज्ञानी आत्मा के चारों घाती कर्म क्षय हो चुके हैं। ज्ञानावर्णीय 0, दर्शनावर्णीय 0, अंतराय 0, मोहनीय 0, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शनी, अनंत शक्ति, शायिक सम्यक तो शायिक चारित्र के धनी है। अब यहां 4 अघाती कर्म का ही उदय होता है 13वें और 14वें में। तो वहां वेदनीय कर्म साता और असाता दोनों होते हैं, किसी को साता किसी को असाता। वेदनीय दोनों का उदय है 13वें में। गोत्र में उच्च गोत्र का ही उदय है, आयुष्य में मनुष्य आयुष्य का उदय है, और बाकी की 38 प्रकृति जो है नाम कर्म की उदय में होती है। उस तरह कुल 42 प्रकृति का उदय होता है। अब 13वें गुण स्थानक के अंत में 30 कर्म का उदय विच्छेद हो जाता है, और इसलिए 12 कर्म प्रकृति उदय में होती है 14वें गुण स्थानक में। तो क्योंकि 42 में कौन सी निकल जाएगी? तो साता और असाता दोनों में से एक, शरीर तीनों, अंगोपांग, औदारिक, प्रथम संग्रहण, 6 संस्थान, वर्णादि चतुष्क, दोनों विहाय गति, अगुरु लघु चतुष्क, निर्माण प्रत्येक, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, ये 30 प्रकृति निकल जाएगी तो 12 हो जाएगी। वैसे 13 भी बोल सकते हैं, क्योंकि साता और असाता दोनों में से एक निकल जाएगी का अर्थ है एक जीव की अपेक्षा से किसी भी जीव को या साता या असाता दोनों में से एक ही का उदय
14वें गुण स्थानक में होगी, किंतु दो जीव की अपेक्षा से देखें तो किसी को साता और किसी को असाता हो सकती है। यानी यहां ये दिखाने के लिए बताया है कि 1 से 13 तक एक जीव में भी कभी साता कभी असाता आती रहती है, जबकि 14वें गुण स्थानक में ऐसा नहीं होता। साता है तो साता ही रहेगी, असाता है तो असाता ही रहेगी, इसलिए एक को कम की। बाकी दोनों का उदय गुण स्थानक अनेक जीव के हिसाब से कि दोनों का उदय रहेगा। यानी किसी की जगह पर 13 बताई है तो वो गलत नहीं होगी, तो 12 प्रकृति का उदय होगा। अब उन 12 प्रकृति का भी या 13 प्रकृति का भी उदय विच्छेद हो जाएगा और जीव सिद्ध अवस्था में, सिद्ध स्वरूप में यानी मुक्ति प्राप्त कर लेगा। और सिद्ध अवस्था में एक भी कर्म का उदय जीव को नहीं है। इसलिए जीव के दो प्रकार है, मुक्त और संसारी। यानी सभी कर्म से, घाती अघाती सभी प्रकार के कर्म से जो मुक्त हो चुके। यहां बंध में भी मूल 8 कर्म के हिसाब से, एक एक कर्म के हिसाब से, और फिर 122 की संख्या के हिसाब से, और फिर एक एक प्रकृति का गुण स्थानक प्रयत्न करना है। सरल है। उदय 13वीं गाथा से लेकर 18वीं गाथा तक, अरे 23वीं गाथा तक उदय की विचारणा बताई है। अब तीसरा जो चैप्टर है वो है उदीर्णा चैप्टर। यानी 14 गुण स्थानक में बंध कितना है, फिर 14 गुण स्थानक में उदय कितना है, फिर 14 गुण स्थानक में उदीर्णा कितनी है। यहां जो भी गुण स्थानक के बंध उदय उदीर्णा बता रहे हैं वो अनेक जीव के हिसाब से बता रहे हैं। हाँ, समझो कि प्रथम गुण स्थानक 170 कर्म का बंध बताया तो प्रथम गुण स्थानक ने सारे संसार के जीव को मिलाकर बताया है, क्योंकि किसी भी जीव को 170 कर्म का बंध एक साथ में होता ही नहीं है, सभी जीव को मिलाकर बताया। अब उदीर्णा, तो उदीर्णा की बात करते हुए कहा कि उदय और उदीर्णा में विशेष कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार उदय है उसी प्रकार उदीर्णा है। मतलब जिस गुण स्थानक में जितना उदय है उतनी ही उदीर्णा होती है। जो कि 41 प्रकृतियां यानी 41 कर्म में ऐसा होता है कि उदय होने के बावजूद भी आवलिका तक उदीर्णा नहीं होती है। तो 41 कर्म की जो विचारणा है वो 5वें और 6ठे कर्मगण में है। ये दूसरे कर्मगण में विषय नहीं है, क्योंकि वो उदय उदीर्णा में कितना तफावत है वो चैप्टर है। जबकि यहाँ तो गुणस्थानक के हिसाब से कोई तफावत है तो कि नहीं, गुणस्थानक के हिसाब से देखे तो जितना उदय है उतनी ही उदीर्णा गुणस्थानक में होती है। किंतु वहां मुख्य 3 फर्क है, तो वो पहले 3 फर्क हमें याद करने हैं। तो सबसे पहले उदय यानी कर्म, जो जिस कर्म का काल हो चुका है और कर्म फल दे रहा है, कर्म भोग रहा है, वो उदय है। अब जिस कर्म का उदय है वही कर्म एक आवलिका के ऊपर भी पड़े हैं, उन कर्मों को लाकर साथ में भोगना वो उदीर्णा है। अर्थात उदीर्णा तभी हो सकती है कि जिस कर्म का उदय है वो कर्म एक आवलिका से भी अधिक यदि आत्मा पर है तो, क्योंकि लास्ट एक आवलिका जितना कर्म तो जीव उदय से ही भोगेगा। अब जैसा उदय है वैसी ही उदीर्णा है। तो उदय में 122 तो उदीर्णा में भी 122 है। ओघ में प्रथम गुण स्थानक में 117, उदीर्णा में भी 117। दूसरे गुण स्थानक में 111, उदीर्णा में भी 111। तीसरे गुण स्थानक में 100, उदीर्णा में भी 100। चौथे गुण स्थानक में 104, उदीर्णा में भी 104।
5वें गुणस्थानक में 87, उदीर्णा में भी 87, 6ठे गुणस्थानक में 81, उदीर्णा में भी 81। यानी ओघ से लेकर 6 गुणस्थानक तक सभी सेम है, उदय उदीर्णा समान है। 7वें गुणस्थानक से उदय और उदीर्णा में फर्क है, 3 कर्मों का फर्क है 7 से लेकर 13 तक। क्योंकि 7वें गुणस्थानक में उदय 76 का है, 8वें में 72 का है, 9वें में 66 का है, 10वें में 60 का है, 11वें में 59 का है, 12वें में 57 और अंतिम समय में 55 का है। और 13वें में 42 है और 14वें में 12 का उदय है। अब 7वें गुणस्थानक से जो भी उदय है उन सभी की उदीर्णा होगी, किंतु 3 प्रकृति की उदीर्णा नहीं हो सकती। और वो 3 प्रकृति जो है वो है साता असाता वेदनीय कर्म। तो कि साता असाता वेदनीय कर्म का उदय 1 से लेकर 14 तक है, तो मतलब 7, 8, 9, 10 में होगा दोनों का उदय। मनुष्य आयुष्य का उदय 1 से लेकर 14 तक है, तो वो उससे उदय होगा, किंतु इन 3 कर्म की उदीर्णा नहीं होगी, साता वेदनीय, असाता वेदनीय और मनुष्य आयुष्य। तो 7वें गुणस्थानक में उदय 76 किंतु उदीर्णा 73, यानी 3 कम। 8वें गुणस्थानक में उदय 72, उदीर्णा 69। 9वें गुणस्थानक में उदय 66, उदीर्णा 63। 10वें गुणस्थानक में उदय 60, उदीर्णा 57। 11वें गुणस्थानक में उदय 59, उदीर्णा 56। 12वें गुणस्थानक में स्टार्टिंग से लेकर द्विचरम समय की बात करें तो उदय जो है वो 54, 57, उदीर्णा 54, फिर 55 और 52 और 38। ये 38 क्यों लिखी, उनकी विचारणा आगे हम करने वाले हैं, ये फर्क क्यों बताया। तो उदीर्णा इस प्रकार है। अब 13वें गुणस्थान के 42, उदीर्णा 39। और तो 1 से लेकर 6 तक सभी सेम है, 7 से लेकर 13 तक 3 कर्म कम है। और 3 कर्म कौन से कम हो गए उदीर्णा में, साता वेदनीय, असाता वेदनीय और मनुष्य आयुष्य, क्योंकि इनकी उदीर्णा प्रमादी जीव को ही हो सकती है, अप्रमत्त जीव को नहीं। और 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थानक में 12 कर्म का उदय है, किंतु उदीर्णा एक भी कर्म की नहीं है, क्योंकि उदय जो है 12 कर्म का, उनकी उदीर्णा तो ही हो सकती है यदि जीव को योग हो, यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति चालू हो। जबकि 14वें गुणस्थानक में जीव अयोगी है, तो अयोगी जीव उदीर्णा नहीं कर सकता। तो 12वें में उदय 12 है किंतु उदीर्णा 0 है। इस प्रकार उदीर्णा में इतना फर्क है। तो साता, असाता और मनुष्य आयुष्य 3 कर्म प्रकृति की उदीर्णा 7 से लेकर 13 गुण स्थानक पर उदय है, उदीर्णा नहीं। यहां 7 से नहीं 14 बोलो तो भी चलेगा, क्योंकि 7 से बंद है। 14वें गुण स्थानक में उदय है, उदीर्णा नहीं है। किन इन 13 कर्म प्रकृति, यानी 7 से लेकर 14 तक उदय है, उदीर्णा नहीं है। फिर कर्म क्षय का क्षय होते अंतिम एक आवलिका में उदय है, उदीर्णा नहीं है। आयुष्य कर्म जो भी है वो कोई भी लास्ट आवलिका में उदय होता है, उदीर्णा नहीं होती है। ये जो है वो 41 प्रकृति जो फर्क है
उस 41 प्रकृति का चार्ट या तो उसके जो चैप्टर है वो करेंगे, उसके बाद में हमें ये पूरा चार्ट समझ में आएगा कि ये क्या बता रहे हैं। तो उदय और उदीर्णा में 41 कर्म प्रकृति में ऐसा होता है कि उदय होने के बावजूद भी उदीर्णा नहीं होती है, किंतु गुणस्थानक के हिसाब से देखें तो सिर्फ ये 3 ही फर्क है। 1 से 6 लेकर समान, 7 से लेकर 13 तक 3 की उदीर्णा नहीं है, और 14वें में उदय 12 का है किंतु उदीर्णा नहीं है। 3 फर्क ही याद रखने हैं, क्योंकि दूसरे कर्मगंध के विषय में तो ये 3 को ही मुख्य याद रखना है। जो कि 41 प्रकृति में जिसमें फर्क है उनकी विचारणा भी हम करेंगे। वो आपको पढ़ना याद रखना है, भले एग्जाम में नहीं पूछे। इस प्रकार बंध, उदय और उदीर्णा का चैप्टर 3 चैप्टर पूर्ण हुए। अब सत्ता। तो बंध का अर्थ होता है आत्मा जो कर्म बांध रहा है उनकी विचारणा। उदय का अर्थ होता है आत्मा जो कर्म भोग रहा है उनकी विचारणा। उदीर्णा का अर्थ है आत्मा जो कर्म भोग रहा है वैसे ही कर्म जो आगे उदय में आने वाले थे उनको वहां से लाकर साथ में भोगना, उदीर्णा। अब सत्ता का अर्थ है आत्मा ने जो बांधे वो कर्म, आत्मा पर जो लगे हुए स्टॉक कर्म का जो है आत्मा ऊपर, वो सत्ता है। अब 14 गुणस्थानक में सत्ता बताएंगे कि कौन से गुणस्थानक में कितने कर्मों की सत्ता ज्यादा से ज्यादा और कम से कम हो सकती है। तो 1 से लेकर 14 गुणस्थानक तक दरेक गुणस्थानक में सत्ता कितनी कितनी होगी उनकी विचारणा बताएंगे। तो यह मुख्य बात कहते हैं कि सत्ता 2 प्रकार की है, एक संभव सत्ता और दूसरी सद्भुत सत्ता। संभव सत्ता यानी क्या और सद्भुत सत्ता यानी क्या, वो 2 प्रकार की सत्ता की विचारणा। कौन से गुणस्थानक में कितनी सत्ता होती है उनकी विचारणा वो कल करेंगे। उससे पहले 41 जो कर्म है, 41 उदय और उदीर्णा में जो फर्क है उनकी विचारणा भी कल के पाठ में करेंगे। प्रणाम। नमो नमः। बोलिए प्रश्न। हाँ बोलिए प्रश्न 1 बाय 1। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। मेरे को ये पूछना था कि कर्म को हम उदीर्णा में कैसे ला सकते हैं? बराबर है, कर्म को हम उदीर्णा में कैसे ला सकते हैं। ठीक है। हाँ, और किसी को? जी गुरुजी। हाँ गुरुजी बोलिए। मेरे दो प्रश्न थे। एक तो ये प्रश्न था कि आपने 14 गुणस्थानक में शाता अशाता वेदनीय दोनों आते हैं, तो गुरुजी इसको केवल ज्ञान के बाद के जो परमात्मा को हुआ था वह समझना है, क्योंकि मतलब बाद में भी आती है क्या तकलीफ? और मुझे सिद्धावस्था में भी उदय के विच्छेद की जो बातें लिखी है, तो सिद्धावस्था के बाद तो सब कुछ विच्छेद हो ही जाता है ना गुरुजी, तो इसको अलग से समझाने का कारण क्या है ये समझना था। और गुरुजी उदय और उदीर्णा को दोनों को साथ में देख रही थी, तो आपने जितना समझाया उसमें थोड़ा ये समझी हो कि उदय जब कर रहे होता है तभी हम उसी से रिलेटेड उदीर्णा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ओनली उदीर्णा नहीं कर सकते हम। नहीं, नहीं होती। जिनका उदय होता है उनकी ही उदीर्णा होती है। अच्छा, जिस कर्म का उदय आया हो तो उसकी जो एक्स्ट्रा कुछ बचा हो तो उसको भी हम उदीर्णा कर सकते हैं। हाँ, जो होती है मतलब। हाँ। और ये बात, और गुरुजी यहाँ पे सिद्ध अवस्था के लिए जो अलग से बताया ना उदय विच्छेद की प्रकृतियां,
ये भी समझ नहीं। और शाता शाता क्यों बताया 14वें गुण स्थानक में, ये भी बराबर, हाँ ठीक है। तो और शाता ही होता होगा ना, अशाता थोड़ी होता होगा वो। बराबर, हाँ बोले। किसी और, किसी को प्रश्न? किसी को भी प्रश्न पूछना है? हाँ बोलिए। जी गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी, कभी हम लोग प्रायश्चित लेते हैं और उसका तो वो उसे भी तो उदीना ही कहा जाता है ना। ओके, प्रायश्चित जो हम लेते हैं उसको भी उदीर्णा कैसे, क्यों कहा जाता है? ठीक है, हाँ। और कोई प्रश्न? और गुरुजी बंद बंद विच्छेद और उदय विच्छेद दोनों सेम टू सेम नहीं है? फिर से बंद विच्छेद और उदय विच्छेद? બંધ વિચ્છેદ અને ઉદય વિચ્છેદ બંને એક જ કહેવાય ને આમ તો? नहीं, बंद विच्छेद का अर्थ होगा जो हम बंद में से निकालनी है वो, उसको बंद विच्छेद बोलेंगे। और उदय विच्छेद का अर्थ उदय में से जब निकालनी होगी तब उदय विच्छेद बोलेंगे ना। ઓકે 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 हाँ बोलिए प्रश्न। ठीक है, जो भी ये प्रश्न है उनके जवाब एवं 41 कर्म प्रकृति में जो उदीर्णा में फर्क है उनकी विचारणा हम कल के पाठ में करेंगे। और सत्ता का चैप्टर। प्रणाम, नमो नमो।